और 10 जनवरी झारखंड की सियासत में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रघुवर दास की फिर से बीजेपी में सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है। कहा जा रहा है कि 45 साल बाद दोबारा रघुवर दास फिर से बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब वो राज्यपाल बने थे उस वक्त उन्होंने बीजेपी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और एक बार फिर रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं और उसे लेकर सियासी माहौल में काफी हलचल देखने को मिल रही है। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि रघुवर दास सक्रिय राजनीति में आएंगे तो विपक्ष की राजनीति को एक नई धार देंगे और एक नई धार के साथ सियासत करेंगे। हो सकता है कयास इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है रघुवर दास के आने को लेकर। जब से वो रांची पहुंचे हैं लगातार कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मिलने जुलने का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, रघुवर दास रांची में है और 10 तारीख जिसका इंतजार था, 10 तारीख को बीजेपी की सक्रिय सदस्यता फिर 45 साल बाद लेने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ हलचल, सियासी हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये तैयारियां उसी दिन से शुरू हो चुकी थी जब वो राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर के झारखंड लौटे और गर्मजोशी से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था रांची एयरपोर्ट पर। उसके बाद वो जमशेदपुर चले गए थे और फिर कल वो दोपहर के वक्त जो है रांची लौटे हैं और लगातार उसके बाद सक्रियता दिख रही है, उनसे लगातार लोगों के मिलने का सिलसिला शुरू है और 10 जनवरी को दिन तय किया गया है जब वो बीजेपी की फिर से सदस्यता लेंगे। ये पहले से है कि रघुवर दास जो हैं वो बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। हालांकि राज्यपाल बनने से पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में वापसी के लिए उन्हें सदस्यता लेनी होगी। तो कल वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे पार्टी कार्यालय में। भव्य तैयारी जो है उनके समर्थकों के द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जो चुनाव के परिणाम आए हैं झारखंड में, जिस तरह से सत्ता में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन ने वापसी की, पूर्ण बहुमत से अधिक जो एक कहते हैं कि आंकड़े उनके पक्ष में आए, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही थी। तो रघुवर दास के वापसी के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा तो दिख रहा है, लेकिन आज उनकी सक्रियता भी दिखी। कई जो बीजेपी के नेता के घर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की, जिसमें कि कई दिवंगत नेता थे और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। और जो करिया मुंडा हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात किया उन्होंने अस्पताल जाकर के। राज्यपाल से सुबह सुबह मुलाकात की। तो आज की जो सक्रियता और दिन भर की जो उनकी व्यस्तता दिखी, उससे ये तय माना जा रहा है कि रघुवर दास की वापसी जो है वो मजबूती स्थिति में लाने के लिए पार्टी को यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब कल का वक्त का इंतज़ार करना होगा कि वो कौन सा वक्त होगा और कितने बजे वो पार्टी में सदस्यता लेने के लिए प्रदेश कार्यालय पहुँचेंगे और कौन कौन लोग मौजूद रहते हैं उनके सदस्यता के वक्त में। तो ये एक बड़ी खबर जो है फिलहाल है कि एक चुनौती बीजेपी के सामने नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर भी है, क्योंकि उसे लेकर भी अब जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का चुना जाना जरूरी है। ऐसे में लगता है इंतजार इसी बात का हो रहा है कि रघुवर दास की वापसी हो तो उसके बाद तमाम निर्णय बीजेपी लेगी, लगता है। बिल्कुल, देखिए ये जरूर है कि जो पहला सत्र हुआ परिणाम आने के बाद, उसमें बीजेपी बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में पहुंची, लेकिन ये माना जा रहा था कि खरमास के बाद बीजेपी अपने दोनों पदों के लिए चयन करेगा। एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी चुनाव जो है पार्टी वो कर लेगी। तो अब देखना होगा कि वो नाम कौन से होते हैं, किस चेहरों पर पार्टी भरोसा जताती है। और जो अब एक तरह से कई जो महत्वपूर्ण पद हैं जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर सृजन के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं, तो वो सब तमाम चीज़ें जो है जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि नेता प्रतिपक्ष बहाल जल्द से जल्द हो। तो अब पार्टी के तरफ से भी खरमास जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये दोनों पद के नाम की घोषणा जो है कर दी जाएगी, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष के भी तौर पर चुना जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो जाएगी। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि रघुवर दास जब सक्रिय राजनीति में 45 सालों के बाद यानी बीजेपी की सदस्यता लेते हैं उसके बाद क्या कुछ होता है और झारखंड की सियासत में इसका क्या असर दिखाई देता है, ये भी देखने वाली बात होगी।